बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने वाले हैं जिसके यहाँ 2 बेटियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया तो उसने गुरूर में आकर उस पर इतना जुल्म किया कि उसे जान से मार दिया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि उसने अपने बेटे पर जुल्म किया और उसको जान से मार दिया? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। एक औरत जिसका नाम सफिया था, वो अपने शौहर और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम यास्मीन और छोटी का नाम सिदरा था। यास्मीन की उम्र 12 साल और सिदरा की उम्र तकरीबन 10 साल होगी। यह औरत पंजगाना नमाज अदा करती थी और कुरान पाक की तिलावत भी किया करती थी। वो नेक औरत थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी बेटियों से खुश नहीं थी। बड़ी बेटी के साथ तो उसका रवैया फिर भी अच्छा था, लेकिन छोटी बेटी को वो हर वक्त मारती रहती थी, क्योंकि जब उसके यहाँ ये छोटी बेटी पैदा होने वाली थी तो उसको बहुत उम्मीद थी कि उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो तब शुरू से लेकर ही उसके साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। छोटी बेटी से जब भी काम में कोई कोताही होती तो वो उसको मार पीट करती और उसको ये कहती कि तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। फिर छोटी बेटी पैदा होने के 5 साल बाद उस औरत के यहाँ अल्लाह ने बेटा दिया। सफिया ने उसका नाम हमजा रखा। वो बहुत खुश थी कि अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा है। लेकिन ऐसा हुआ कि बेटा पैदा होने के बाद उस औरत में अकड़ और गुरूर पैदा हो गया। एक तो उस औरत को इतने अरसे के बाद बेटा हुआ था, इसलिए उसको प्यारा था और दिखने में भी वो अपनी दोनों बहनों से खूबसूरत था। जब भी कोई उसके बेटे की तारीफ करता तो वो अपने बेटे को सुरमे का टीका लगा देती थी ताकि उसको कहीं नजर न लग जाए। जब भी उसके बेटे को कोई प्यार से उठाने की कोशिश करता तो वो उसे मना कर देती और कह देती कि ये इसके सोने का वक्त है, या कभी कह देती कि इसको भूख लगी है, अभी ना उठाना। यानी वो तकरीबन हर वक्त ही कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों से अपने बेटे को दूर रखने लगी थी। हालांकि उस औरत के मोहल्ले में जितनी भी खवातीन रहती थीं, सबको अल्लाह ताला ने बेटे अता किए थे, लेकिन इसका ये रवैया जाहिर करता था कि शायद उसी का बेटा है, बाकी किसी के यहाँ औलाद है ही नहीं। यहाँ तक कि ये औरत अपनी बेटियों को भी बेटे को उठाने के लिए नहीं देती थी। वो अपनी बड़ी बेटी को तो भाई के साथ खेलने का मौका दे देती थी, लेकिन जब कभी छोटी बेटी अपने भाई के साथ खेलना चाहती तो वो उसको मारती पीटती और कहती कि मनहूस, खबरदार, अगर तूने अपने भाई को हाथ लगाया तो जब भी इसे उठाती है तो ये रोना शुरू कर देता है। इस औरत के यहाँ जब से बेटा पैदा हुआ था तब से ये इसी तरह की मगरूरी की बातें करती थी। जब भी कोई उसे इस बात का गिला करता कि तुम बेटे के बारे में इस तरह का रवैया क्यों रखती हो, तो वो यही कहती कि ये तो अल्लाह ताला ने मुझे तोहफा दिया है, मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांग कर लिया है। अब मैं नहीं चाहती कि किसी की कोई गलती की वजह से इसे कुछ नुकसान पहुंचे। अब वो बेटा तकरीबन 5 साल का हो गया था और वक्त के साथ साथ सेहतमंद बच्चों में शुमार होने लगा था। एक दिन एक औरत ने कहा कि सफिया, माशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत सेहतमंद है। उस दिन के बाद उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकलना छोड़ दिया और इसी वजह से हर वक्त वो अपने घर का दरवाजा बंद रखने लगी थी और अगर कोई घर में आ जाता तो बेटे को अंदर कमरे में बंद कर देती थी ताकि किसी की उसको नजर न लग जाए। इसीलिए ये औरत अपने बेटे को लोगों की नजरों से दूर रखने लगी थी। मोहल्ले की औरतें बातें करती थी कि देखो, ये अपने बेटे को हमसे ऐसे छुपाती है कि जैसे अल्लाह ने सिर्फ इसी को बेटा दिया है। आखिर ये कब तक इस तरह से अपने बेटे को घर में कैद रखेगी? कभी न कभी तो बाहर उसे निकालना ही है। आखिर ये अपने बेटे को लेकर इतना गरूर क्यों करती है? हालांकि इसने कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ी है और ऐसी मुसलमान माँ जिसने दीन इस्लाम पर चलते हुए जिंदगी गुजारी हो, कुरान पाक पढ़ा हो, कुरान पाक की तफसीर पढ़ी हो, तो वो ऐसे गरूर कैसे कर सकता है? उस औरत का शौहर भी उसे बहुत समझाता था कि तुमने कोई दुनिया की अनोखी चीज पैदा नहीं कर ली। तुमने अगर बेटे को जन्म दिया है तो दुनिया की दूसरी खवातीन भी बेटों को जन्म देती हैं। मेरी माँ ने भी मुझे जन्म दिया था, तो भला ऐसे में तुम्हारे बेटे को कोई क्यों नजर लगाएगा? वो अपने शौहर से कहती कि तुम नहीं जानते कि ये दुनिया रंग बरंगी है।
न जाने किसकी नजर मेरे बेटे को लग जाए तो मैं क्या करूंगी, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। वो अपनी बीवी से कहता है कि क्या पता अल्लाह हमें एक और बेटा दे दे। वो कहती है कि आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, मैं तो इस वक्त की बात कर रही हूँ। शौहर तंग आकर कहता है कि अच्छा जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। और फिर वो दिन आया कि जब सफिया के बेटे को बुखार ने आ घेरा। पहले तो वो उसको अपने घर में ही कुछ दवाइयां देती रही, लेकिन जब आराम ना मिला तो मजबूरन उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो अगले दिन तक उसका बुखार हल्का हो गया। जब बच्चे की तबीयत संभली तो वो कहने लगी कि न जाने किस मनहूस की नजर मेरे बच्चे को लग गई थी। इस पर उसके शौहर ने कहा कि हमारा बेटा घर से बाहर तो जाता नहीं है, तो फिर नजर किसकी लग गई? तुम माँ हो, तुम्हारी भी नजर लग सकती है। वो कहती है कि मेरी नजर क्यों लगेगी, मेरे दुश्मनों की नजर लगी है मेरे बच्चे को। एक हफ्ता गुजरा था कि फिर से उसके बेटे को बुखार ने आ लिया। वो फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन अब की बार तो बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार की वजह से उसका जिस्म कमजोर होने लगा था। एक दिन उसके घर उसकी पड़ोसन आई तो उसके बेटे को देखकर परेशान हुई और कहने लगी, सफिया अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। सफिया ने कहा, जी हाँ बोलो। तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुन्ना बस कुछ ही दिन का मेहमान है। बस सिर्फ इतना उसने सुनना था कि उसने उस औरत पर ऐसी चढ़ाई की, ऐसा लगता था कि जैसे इसे जान से मार देगी, और धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया और चिल्लाते हुए बोली कि आज के बाद मेरे घर में नहीं आना। लेकिन शायद सफिया का वक्त खराब चल रहा था और 2 दिन के बाद हमजा की मौत वाक़ हो गई। इस बुखार ने उसको इतना कमजोर कर दिया था कि जो भी उसकी मैयत को देखने आ रहा था वो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सफिया का बेटा हमजा है। अब जब घर में खवातीन जमा हुई तो वो तरह तरह की बातें करने लगी। कोई सफिया के गरूर की बात करती थी, कोई कहती थी कि ये अपने बेटे को बड़ा छुपा के रखती थी। देखो आज सारी दुनिया देखने आई है, आज भी छुपा ले। वो सारी बातें सफिया के कानों में पड़ रही थीं और वो कर क्या सकती थी, सिर्फ चीख चिल्ला रही थी, रो रही थी। 3 दिन इसी तरह से गम और दुख में गुजर गए और वो रोते हुए यही सोचती रहती कि अल्लाह ताला ने मुझे पहले अपनी रहमत से नवाजा तो मैंने नाशुक्री की और अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं रखती थी, और जब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं अपनी बेटियों को बुरा भला कहने लगी। बेटे की वजह से शायद मैं गरूर करने लगी थी और इसी वजह से अल्लाह ने मेरा गरूर तोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बेटे को दुनिया से छुपा कर रखा था। लोग मेरे बेटे से खेलना चाहते थे, उसे प्यार करना चाहते थे, हत्ता कि जब मेरी बेटी भी अपने भाई से खेलना चाहती थी तो मैं उसको भी डांट देती थी। और इस तरह आज ये दिन आया है कि अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा ले लिया है। इस वाक़े ने उसकी आंखें खोल दी। अब वो अपनी बेटियों के साथ अच्छा रवैया रखने लगी थी, खास तौर पर छोटी बेटी जिसको तो वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वक्त गुजरता रहा, बेटियां जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थीं और वो अब भी यही दुआ करती थी कि अल्लाह उसे बेटा दे दे। लेकिन हमजा के बाद अब तक उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई है। और दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि गुरूर का सर नीचा होता है, इसलिए अल्लाह जो भी अता करे उसी पर सब्र और कनात करें और अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। बस यही जिंदगी की कामयाबी का जरिया है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को औलाद नसीब करे। जिनके यहाँ बेटियां हैं अल्लाह उन्हें बेटा भी दे, और जिनके यहाँ सिर्फ बेटे हैं अल्लाह उन्हें बेटियां भी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी दुआ में आप भी शामिल हो जाइए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।